दुनिया का सबसे ताकतवर देश, दुनिया अर्थव्यवस्था के रूप में या हम किसी पैरामीटर पे देखें, उस देश में भी महीनों वोट डाला जाता है। अमेरिका जैसे देश में महीनों वोट डाला जाता है और महीनों काउंटिंग होती है। तो सोचो, हम 140 करोड़ या 24 करोड़ देश के लोगों का भविष्य तय करते हैं सरकार से, और अगर हम 6 करोड़ या 7 करोड़ का बजट मान लें, 35 लाख करोड़ अगर उत्तर प्रदेश है तो 35 लाख करोड़ के लगभग खर्च करने की जिम्मेदारी सरकार को देते हैं। तो आप 3 घंटे में रिजल्ट क्यों चाहते हैं? 2 घंटे में रिजल्ट क्यों चाहते हैं? काउंटिंग 1 महीना क्यों ना हो? इसलिए जो व्यवस्था अगर अमेरिका में है, आज हम अमेरिका के पीछे चल रहे हैं हर चीज में। आप जाइए बाहर, मैकडोनल्ड बर्गर खाना है, पिज्जा हट पे पिज्जा खाना है, कपड़े जीन्स पहननी है, तो कम से कम एक नकल और कर लो बैलेट पेपर की। और दूसरा, जब अमेरिकन मशीन खराब हुई तो बताओ कौन काम आए? यही अनमोल नौजवान जो हमारे पीछे बैठे हैं, यही काम आए। तो इसलिए समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है, हम जीते हारें, लेकिन लोकतंत्र पे भरोसा बढ़े। इन मशीनों ने और इन रिजल्टों ने लोगों के बीच में अविश्वास पैदा किया है, और डेमोक्रेसी में ये सबसे खतरनाक बात है कि हम अविश्वास हो जाए किसी चीज पर। ये मशीन विश्वास पैदा नहीं कर रही है। हो सकता है टेक्नोलॉजी ठीक हो, सही हो, लेकिन कहीं ना कहीं जनता में अविश्वास है इस बात को लेकर के। इसलिए हम इस पक्ष में हैं, बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। और आपको याद होगा, इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस दिया था कि किस आधार पे आप ये बात कह रहे हो कि वोटर लिस्ट में पर्टिकुलर लोगों का वोट काटा गया। याद है, वो मुस्लिम का वोट काटा गया, मैंने स्टेटमेंट दिया था उस समय। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया था मुझे। मैंने 18,000 विद एफिडेविट जो वोट काटे गए थे वो इलेक्शन कमीशन को भेजे थे। आज तक इलेक्शन कमीशन ने उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और आज जब मैं आपके पास बैठने आया हूं, इससे पहले कन्नौज से मुझे फोन आया था, हमारे जिला अध्यक्ष ने मुझे जानकारी दी कि वोट बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार पिछले दिन से प्रयास कर रहे थे, लेकिन सरकार ने सर्वर डाउन कर दिया, और सर्वर डाउन होने की वजह से सर्वर से वो वोट बढ़ाए नहीं जा सकते थे। जब हंगामा किया, अधिकारियों से मिले, हम लोगों से बातचीत हुई, तो सोचिए 4 घंटे बाद सर्वर चालू किया। तो चीजें तो उनके हाथ में है। 19 लाख से ज्यादा मशीनें गायब हैं ईवीएम। इसलिए बात बढ़ती चली जाएगी। एनवायरमेंट की हम लोग फिक्र करें। एनवायरमेंट को लेकर के बहुत लोगों ने सवाल किए हैं, खासकर उत्तराखंड के विकास को लेकर के। वहां के जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं, समय समय पे उन्होंने बातों को रखा है। हमें उम्मीद है कि सरकार इस घटना के बाद जो वहां के एनवायरमेंटलिस्ट हैं या जो वहां के लोग समय समय पे आंदोलन चला रहे हैं, उनकी बात सुनेगी। और EIA जो है, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के तहत जो जो सरकार को काम करना चाहिए, उस पर निगरानी जरूर सरकार रखेगी। नहीं, उनके ही लिए नहीं, जो सामाजिक न्याय के लिए जितने भी लोग लड़े हैं, उनके लिए जरूर इस तरह का कुछ काम बड़ा किया जाएगा। और हमारे पास कितनी अच्छी जगह है, रिवर फ्रंट। मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं था रिवर फ्रंट क्या होता है, अधिकारियों ने दे दिया, वो पढ़ रहे थे वहां पर। तो रिवर फ्रंट हमारे पास 14 किलोमीटर का है। सभी हमारे महापुरुषों का सम्मान वहां पर होगा। देखिए, कुकरेल नाला, अगर आप ही लोग लिखते हो, आप ही में से किसी अखबार ने लिखा था, आपके किसी साथी ने, कि कुकरेल पर रिवर फ्रंट बन रहा है। अरे कुकरेल नाला है कि रिवर है? सरकार ये बताए पहले तो। वो तो नाले पर रिवर फ्रंट बना रहे हैं। अरे जो रिवर फ्रंट बना हुआ है उसको तो चालू कर दो। और देखिए, समय समय पे जब इस्तेमाल करना होता है, कुछ रेंट लेना होता है, कुछ कार्यक्रम करना होता है, तो वहीं जाकर के करते हैं। मुझे याद है, गवर्नर साहब ने पेड़ लगाया था, वो रिवर फ्रंट पे लगाया। आज पुस्तक मेला चल रहा है, वो रिवर फ्रंट पे चल रहा है। और जब डिफेंस का वो बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जिसमें नेवी और एयरफोर्स ने इसको इस्तेमाल किया था, यहां पर उन्होंने अपना एग्जीबिशन किया था, कार्यक्रम किया था। तो बस इस सरकार को कोई अच्छी चीज पसंद नहीं है। बस
सपा को कांग्रेस से दूर रहना चाहिए। और कौन कह रहा है? मौर्य कह रहे हैं कि सपा को कांग्रेस से दूरी बना के रखना चाहिए। तो क्या संभव है 2024 चुनाव में? ये फिल्मों में साइड हीरो बहुत हैं। देखिए, ये लोकसभा में जो हुआ वो जो हमने सबने देखा, लेकिन अगर आप कहो तो मैं हम कन्नौज की एक बहुत माननीय सांसद जी की भाषा का वीडियो चलवा सकते हैं। जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहा था तभी वो लेटर सर्कुलेट होने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं उनको ये लग रहा हो कि समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं वो। हैं? देखिए, आप लोग भी चंडू खानी कब मत छोड़ा करो। और ये जो बीजेपी के लोग नारा देते थे घर घर कुछ करके, आज आप जानकारी कर लो, घर घर बेरोजगार बैठे हैं, घर घर बेरोजगार हैं और सब मांग रहे हैं इस बार रोजगार। और 24 आएगा, देखिए हर नौजवान रोजगार मांगेगा। इन्होंने नौकरियां छीन ली, इन्होंने रोजगार छीन लिए, और ये केवल हम लोगों का रोजगार नौकरी नहीं छीन रहे हैं, आपका भी छीन रहे हैं। आप मानते हो उनकी बात? वो 46 में 56 है, याद है? 46 में 56 आज तक सूची नहीं जारी की उन्होंने। क्यों ऐसे सवाल पूछते तुम? हम लोग काम करने दो। अरे सर, बहुमत मिल गया, सरकार भी बन जाएगी, क्यों आप टेंशन में हो? चलाइए चैनल में, जब तक तो अच्छा है ना, तब तक कुछ न्यूज चलती रहेगी। अरे जब बहुमत आ गया और परिणाम आ गया, अब सरकार बनने में बन जाएगी सरकार। सवाल वो नहीं है, सवाल ये कि सरकार कैसी चलेगी। यहाँ कितना वादा किया, आय दोगुनी हो जाएगी किसानों की, क्या आय दोगुनी होगी किसानों की? महंगाई कम हो जाएगी क्या? सिलेंडर वहां तो सस्ता कर दिया, मतलब यूपी में सस्ता क्यों नहीं कर रहे? अभी चुनाव आएगा, सीधा अकाउंट में पैसा पहुंचा देंगे किसी बात को लेकर के। इस बार एक गारंटी चलेगी कि बीजेपी हारेगी, ये गारंटी देगी जनता इस बार। अब उनका रास्ता खुल गया है, वो जो चाहे सो करें। और इस तरह का भेदभाव हर जगह लोगों को महसूस करना पड़ता है। कोई कितने बड़े भी पद पे रहे, उसको कभी न कभी अपमानित होना पड़ता है। ये समाज में अपमानित होना पड़ रहा है, इसकी लड़ाई लड़ते रहना पड़ेगा। ये लंबी लड़ाई है। और अगर वो उनकी नौकरी गई है तो आपको तो पढ़े लिखे नौजवान दिखाई दे रहे हो, आप देखिए पीडीए कहीं है ही नहीं, वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट कहीं पीडीए नहीं, प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं पीडीए नहीं, कहीं डॉक्टर नहीं, कहीं नौकरी में पीडीए नहीं। तो सोचिए आप।